कांग्रेस ने 25 राज्यों के प्रभारी सचिव बदले जाने और देवेंद्र यादव को प्रभारी सचिव बनाए जाने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जेल में बंद कार्यकर्ताओं को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा है। कोलकाता की घटना में कांग्रेस का मुंह बंद क्यों है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहां है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपराध और अपराधियों के साथ खड़ा होने का काम करती है। हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कोलकाता की घटना हुई पर कांग्रेस के मुंह में ताला लगा हुआ है। वो कहने वाली बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहीं लड़ते हुए नहीं दिख रही है। अब ये हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती रही है और जेल में बंद कार्यकर्ता को ऐसे प्रभारी बनाना ये तो इनकी परंपरा रही है। तीजापोरा पर महिलाओं को साय सरकार उपहार देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त जारी करेंगे। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि सरकार भी इस त्योहार में सहभागी बन रही है। तीजा के पर्व पर हमारी माता बहनों को उपहार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा प्राचीन काल से समृद्ध रही है और हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार और तीज त्योहारों में बनने वाले छत्तीसगढ़िया व्यंजन वर्षों से इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है और हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार में ये तीज त्योहार का कार्यक्रम बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। जितने त्योहार हैं वो सब छत्तीसगढ़ में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। सरकार भी उसमें सहभागी बन रही है और हम अपने त्योहारों को बहुत उत्साहपूर्वक मनाते हैं। सरकार के लेवल पर भी, सरकार के स्तर पर भी विभागों के द्वारा इस प्रकार का आयोजन होता है। तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे तीज त्योहार समृद्ध रहे हैं और उसको मनाना हम सब बहुत उत्साह से करते हैं। छत्तीसगढ़ में 18 ट्रेनों के फिर से रद्द होने पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर विकास के काम पर राजनीति करती है। विकास से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तेज गति से रेलवे विकास का काम कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये ट्रेन लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, परंतु कांग्रेस पार्टी हर विकास के काम में राजनीति करती है। विकास से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना है ही नहीं। बहुत स्पष्ट रूप से रेलवे ने कहा है किन कारणों से ये ट्रेनें रद्द हो रही है। आज विकास के लगातार काम रेलवे में हो रहा है। कांग्रेस को ये भी देखना चाहिए कि 2014 से पहले रेलवे के क्या हालात थे और आज किस हालात पे पहुंचा है। 2014 से पहले रेलवे स्टेशनों की क्या दुर्दशा थी, क्या दुर्दशा थी ट्रेनों की। आज तेज गति से रेलवे विकास का काम कर रहा है और जब विकास के काम होते हैं तो थोड़े अवरोध होता है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से विश्व स्तरीय रेल सुविधाएं देश के लोगों को मिलेगी। नगर निगम भिलाई के जोन कार्यालय 5 में भिलाई निगम की कांग्रेस पार्षद के बेटे ने जमकर हंगामा मचाया। पार्षद के बेटे रोबिन सिंह और उसके दोस्त भास्कर दुबे ने जोन कार्यालय में कार्यरत प्रभारी सहायक अभियंता दीपक देवांगन के साथ जमकर गाली गलौज की है। इस पूरी घटना के बाद डरे हुए प्रभारी सब इंजीनियर और उनके स्टाफ भिलाई नगर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने इस पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। देखिए, जोन कार्यालय सेक्टर 6 में स्थित है नगर निगम का। वहाँ प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर दीपक देवांगन है, उनके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई है कि सेक्टर 10 के रोबिन सिंह एवं उनके साथी के द्वारा उनके साथ गाली गुप्तार कर शासकीय कार्य में बाधा किया गया है।
प्रकरण में दीपक देवांगन जो प्रार्थी है उनके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई है। उक्त शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के ग्राम धौरा भाटा के ग्रामीण आदमखोर तेंदुए की दहशत में जी रहे हैं। लगातार तेंदुए के हमले से पूरे गांव सहित आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं अब ग्रामीणों ने तेंदुओं को जल्द पकड़कर कहीं और छोड़ने की मांग वन विभाग से की है। शुक्रवार की शाम को तेंदुए ने 3 वर्षीय मासूम बच्ची और एक बुजुर्ग व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई है। सांकरा रेंज में धौरा भाटा में ग्राम पंचायत भैंसामुड़ा में एक घटना हुआ है जिसमें तेंदुआ द्वारा एक बच्ची को ले गया है और गांव वालों द्वारा देखा गया, उसको छुड़ाया गया। बट चूँकि हमला ज़्यादा खतरनाक था इसलिए बच्ची की मौत हो गई उसमें। सूचना मिलने के बाद तत्काल वहां पे फॉरेस्ट विभाग की टीम पहुंची है। पुलिस विभाग को भी सूचित किया गया है और पंचनामा तैयार करके बच्चे के शव को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। हाँ, इसमें मुआवजा का प्रकरण है, तो जैसे पीएम वगैरह होगा उसके साथ ही साथ हमारे द्वारा तात्कालिक सहायता राशि के रूप में 25,000 रुपये दिया जाएगा और उसके पश्चात प्रकरण तैयार होने के बाद में 6 लाख रुपए दिया जाएगा। हाँ, बाद में एक सूचना और हमको मिली थी, सुबह मिली थी। उसमें एक बुजुर्ग को हमला करके घायल किया गया है तेंदुआ के द्वारा। उसको भी 108 के माध्यम से हॉस्पिटल में उपचार के लिए लाया जा रहा है। हालात कैसी है? अभी कंट्रोल में है। हॉस्पिटल में उपचार के बाद में स्थिति अच्छी होने की संभावना है। हाँ, पंजे से गले पर पंजा मारा है। हाँ, ये घटना दूसरा घटना है। इससे पहले कांकेर बॉर्डर से लगे कोरमुड़ गांव में घटना हुई थी और आज जो घटना हुई है वो गरियाबंद और धमतरी रेंज के जो बॉर्डर पे है वहाँ पे हुई है। तो काफ़ी डिस्टेंस है और इसमें हमको आगे जैसे निर्देश मिलता है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर के आईएसबीटी बस स्टैंड में महिला के साथ दुष्कर्म पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, छत्तीसगढ़ में हो रही घटनाओं के लिए सरकार और पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए। ऐसे अपराध में संलिप्त लोगों पर कठोरता से सरकार कार्रवाई कर रही है। देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ में हो रही घटनाओं को लेकर है, हमारी सरकार, हमारी पुलिस तत्परता से उन घटनाओं पर कार्यवाही कर रही है और ये घटनाएं रुकनी चाहिए और हमारी सरकार इसको रोकने के लिए जो अपराध में संलिप्त लोग हैं, चाहे वो कितना बड़ा क्यों न हो, पूरी कठोरता से कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। देवेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान के पलटवार करते हुए बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ से 2 नए प्रभारी और सचिव बनाए गए हैं, सह प्रभारी बनाए गए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2 लोगों को प्रतिनिधि तो कहने का मौका मिला है। अभी तो कांग्रेस सिर्फ बीजेपी के षड्यंत्र का शिकार हुई है। अपराधी हैं या नहीं यह भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी, यह न्यायालय तय करेगा। अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का शिकार हुई है, वो ना कोई अपराधी है। अपराधी कौन है ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी, ये न्यायालय तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अपने पद और सरकार का दुरुपयोग कर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लगातार आपराधिक घटनाएं दर्ज कर रही है। मैं समझता हूं कि इन जिस तरह से क्रियाकलाप कर रही है सरकार, पूरे प्रदेश की जनता जानती है और कौन अपराधी है नहीं है ये न्यायालय तय करेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेंगे। 18 ट्रेनें रद्द होने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, यह डबल इंजन के सरकार बड़े दावा करते हैं। हमारे डबल इंजन के सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। यह मूक दर्शक क्यों बने हैं? ट्रेन बंद हो रही, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार आखिर क्यों हो रहा है? ये डबल इंजन की सरकार की बड़ी दावा करते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। आखिर ये लोग मुखदर्शक बने क्यों हैं? इनके मुंह से ट्रेनें बंद हो रही, एक शब्द निकलता क्यों नहीं? प्रदेश की जनता ने 10 सांसद जिताया, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आखिर त्योहार के सीजन में क्यों बंद? चाहे राखी त्योहार हो,
तीजा पोरा त्यौहार हो, दीपावली त्यौहार हो, मतलब सैकड़ों ट्रेनें लगातार रद्द हो रही, बंद हो रही है। आखिर सरकार को जनता की चिंता है कि नहीं? मतलब छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार आखिर क्यों हो रहा है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, इसके लिए सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी? अपनी मुंह खोलेगी कि नहीं खोलेगी? केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि नहीं करेंगे जनता के हित के लिए? लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भेदभाव और बदले के भावना से काम हो रहा है, मैं समझता हूं ये सौतेला बीजेपी के द्वारा तीजा पोरा त्योहार मनाने को लेकर बयान पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि हम लोग तो चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति बची रहे। हमारी कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाए रखने की विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाए रखने की विभिन्न कार्यक्रम किया, आयोजन किया है, लोगों को प्रोत्साहित किया। सरकार उसे परंपरा को जारी रखना चाहिए। देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाए रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए, विभिन्न तरह के आयोजन किए, सरकारी आयोजन हुआ और लोगों को प्रोत्साहित किए। हम भी चाहते हैं कि सरकार उस परंपरा को जारी रखना चाहिए, लेकिन अब इनको तो हमारा हर काम नौटंकी दिखता था। अब ये मजबूरी में बोरेबासी खा रहे हैं, ये मजबूरी में आदिवासी दिवस बना रहे हैं, ये मजबूरी में गेड़ी चढ़ रहे हैं, मतलब इनका हर चीज़ मजबूरी है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि बिना मजबूरी के कम से कम तीजा और पोला त्यौहार तो सरकार बना ले, कम से कम छत्तीसगढ़ की संस्कृति तो बचा ले। मजबूरी नहीं है, कम से दिल से तो कर ले, हम चाहते हैं सरकार।